शादी के बाद हस्बैंड वाइफ और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि घर में एक बच्चा हो और फैमिली कंप्लीट हो, पर कई बारी होता क्या है कि या तो कंसीव ही नहीं होता या मिसकैरेजेस बहुत होते हैं। तो क्या वास्तु इसके अंदर कोई रोल प्ले करता है? तो मेरी आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि हाउ वास्तु प्लेज अ मेजर रोल इन चाइल्ड बर्थ। उसके साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं अपनी एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगी और एंड में कुछ रेमेडीज जो कि आप अपने लेवल के ऊपर कर सकते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही छोटा सा बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। और इसके साथ ही अगर एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की कंसल्टेशन आप मेरे से लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं, आप मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कई बारी चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम कहाँ आती है, या तो कंसीव नहीं होता या फिर मिसकैरेजेस बहुत होते हैं। तो इसके या तो कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं कि या तो आप मेडिकली फिट नहीं हैं, या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, या फिर आजकल का कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही होती हैं। पर कई बारी होता क्या है कि आप मेडिकली भी फिट हैं, उसके साथ ही आप अपनी कुंडली भी कई बार दिखाते हैं। तो आपकी जब कुंडली देखी जाती है तो उसमें भी आपको देख के पंडित जी यही बोलते हैं कि आपकी कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। या कई बारी वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इस टाइम फ्रेम में आपको बच्चा होना चाहिए या कुछ रेमेडीज़ कर लो, पर फिर भी बच्चा होता नहीं है। तो अगर तो मेडिकल कंडीशंस हैं तो वो तो सेपरेट है, उसमें वास्तु भी क्या कर सकता है। पर अगर मेडिकली फिट हो, कुंडली भी आपकी सपोर्ट कर रही है, फिर भी आपको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार ये ज़रूर देखिए कि कहीं ना कहीं आपके वास्तु में कुछ इम्बैलेंस ज़रूर होगा। क्योंकि वास्तु एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कहती कि वास्तु सब कुछ है, पर वास्तु जो है वो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है चाइल्ड बर्थ के लिए, अगर मेडिकली सब फिट है तो। वास्तु चाइल्ड बर्थ के अंदर कैसे मेजर रोल प्ले करता है, इसके लिए मैं अपनी केस स्टडी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है मेलबर्न के अंदर, जिन्होंने बिजनेस से रिलेटेड मेरे से वास्तु करवाया था। फिर उन्होंने किसी को रेफ़र किया और जिनको रेफ़र किया वो मेलबर्न के वेल नोन बिल्डर हैं, जाने माने बिल्डर हैं। किसी चीज़ की घर में कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनके चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम थी। काफ़ी कुछ करवा चुके थे मेरे से बात करने से पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हताश थे। मेरे को कहते कई पूजा पाठ करा चुके हैं, स्टोन्स डाल चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके थे। और मेरे पास तो जब आए तो उनकी वर्डिंग ये थी कि अलका जी, मैं आपको 10 गुना पे करने को तैयार हूँ, पर मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। पर मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा, क्या मेडिकली फ़िट हैं आप और आपकी वाइफ? तो उन्होंने बोला जी। फिर मैंने उनकी कुंडली देखी कि मैंने देखा क्या कुंडली में कोई ऐसा दोष तो नहीं है कि चाइल्ड बर्थ हो ही नहीं सकता। तो फिर जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने क्या देखा कि उनका जो दशा प्लैनेट है वो उनके संतान भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा था। तो मेरा अगला स्टेप यही था कि देखूं क्या उसका कोई सोल्यूशन कुंडली में मिल सकता है, क्या कोई ऐसी ऑप्शन है। तो उसका सोल्यूशन था। तो फिर मैंने उनसे कहा जी ठीक है, मैं आपका वास्तु करती हूँ। जब मैंने उनका वास्तु किया तो मैंने क्या देखा, क्योंकि मेरा जब भी मैं किसी के घर का वास्तु करती हूँ तो 3-4 लेवल्स पे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होता है। सबसे पहले मैंने उनके घर की बेसिक बैलेंसिंग करनी थी। तो उसके लिए मैंने देखा कि उनकी जो वाइफ है वो साउथ वेस्ट में सो रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने उनकी वाइफ को साउथ वेस्ट वाले रूम से शिफ्ट करके दूसरे रूम में किया। उसके बाद मैंने देखा कि उनके घर में एक स्टैचू है, एक लेडी का स्टैचू था, 3.5-4 फुट का स्टैचू था और उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी था, बच्चा पकड़ा हुआ था। तो वो वाला जो स्टैचू था वो वहाँ पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में पड़ा था। तो सबसे पहले तो मैंने उसको भी मूव करवाया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट में मूव करवाया। और इसके साथ ही मैंने उनके घर के जो पितृ स्थान है वहाँ पे पितरों की पिक्चर्स लगवाई। और इसके साथ ही उनके घर में मैंने साउथ की एक एंट्रेंस ओपन करवाई, जिसको वर्चुअल एंट्री बोलते हैं। वास्तु के अंदर एक टर्म है वर्चुअल एंट्री, तो मैंने वो ओपन करवाई।
तो मैंने ये सारा कुछ उनके घर में किया और इसके साथ ही मैंने साउथ के अंदर एक वर्चुअल एंट्री ओपन की, क्योंकि वास्तु के टर्म में उसको वर्चुअल एंट्री कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव एंट्रेंस होती है जो कि चाइल्ड बर्थ में बहुत हेल्पफुल होती है। तो मैंने उनके साउथ में एक वर्चुअल एंट्री ओपन करी। तो मैंने ये सारी चीज़ें करी और ये था बेसिक बैलेंसिंग का पार्ट। तो इसके साथ ही मैंने देखा कि क्या उनके ENE के अंदर भी कोई दोष है। तो मैंने देखा कि उनके ENE के अंदर एक स्टोर है जो कि हमेशा बंद रहता था, या कह लो एक अंधेरा कमरा, तो वो हमेशा बंद रहता था। उसके बाद जब मैं एस्ट्रो वास्तु लेवल के ऊपर गई तो उनकी कुंडली भी वही अवरोध दिखा रही थी कंसीविंग के लिए। तो मैंने वो ENE का जो स्टोर था उसको मैंने खाली करवाया, वहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन प्लांट्स लगाए और एक वहाँ पे पेंटिंग भी लगवाई ENE के अंदर। तो ये हो गया सेकंड थर्ड लेवल के ऊपर, क्योंकि बेसिक बैलेंसिंग की, फिर एस्ट्रो वास्तु किया। और एक मेरा नेक्स्ट लेवल होता है वो है एडवांस रेमेडीज़ का, जिसमें कुछ देवता के लेवल के ऊपर जाके कुछ रेमेडीज़ की जाती हैं और वो लास्ट स्टेप के ऊपर होती हैं। तो मैंने कुछ देवतास की रेमेडीज़ भी उनके घर में फिर करी। तो उसके कुछ मंथ्स के बाद उनकी वाइफ ने कंसीव किया और अभी लास्ट वीक ही उनका मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी वाइफ को दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। तो आपने देखा कैसे वास्तु ने उनकी हेल्प करी। अब मैं फिर से यही बात रिपीट करती हूँ कि वास्तु जो है वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करता है। अगर मेडिकल इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स ही देखेंगे, वास्तु नहीं उसमें हेल्प कर सकता। बट येस, वास्तु कैन डेफिनेटली क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट टू हैव अ चाइल्ड बर्थ। तो अब आप अपने लेवल के ऊपर वास्तु के दोष कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपने घर में ये ज़रूर देखिए कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं टॉयलेट तो नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होती है तो वो भी कंसीविंग में एक मेजर रोल प्ले करती है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके साथ ही आपके घर का जो ENE डायरेक्शन है, यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ पे पर्जन्य देव का स्थान होता है। तो वहाँ पे भी कोई कट या फिर वहाँ पे कोई टॉयलेट ना हो, तो ऐसे दोष नहीं होने चाहिए। तो आपका ENE डायरेक्शन जो है वो दोष मुक्त होना चाहिए और उसके साथ ही वहाँ पे फ्रेश एयर आए, बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हों तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पहली बात तो एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ ही वहाँ पे कोई ब्लू या ब्लैक कलर्स ना हो, और इसके साथ ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई कट ना हो या फिर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो। तो इसके बाद बात आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, जिसको मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। साउथ वेस्ट के ऊपर तो मैंने कंप्लीट अपना वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसको जाके आप देख सकते हैं। साउथ वेस्ट जो है वो पितर स्थान है, तो आपके पितृ स्थान जो है वो टोटली दोष मुक्त होना चाहिए, नहीं तो वो वास्तु के हिसाब से बैलेंस्ड होना चाहिए। तो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई टॉयलेट ना हो, कट ना हो या फिर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही आपके घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है उसमें भी टॉयलेट या फिर कट या कोई दोष ना हो, वो चाहे कलर्स के थ्रू है या फिर किसी एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट के थ्रू है। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है कंसीविंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर दोष होगा तो बार बार मिसकैरेजेस होंगे। और इसके साथ ही अगर आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में दोष होगा तो आपको किसी चीज़ का लाभ ही नहीं होगा। और उसके साथ ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो पितृस्थान है, और जब तक पितृस्थान आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपका DNA आगे कैसे चलेगा। और इसके साथ ही मैं कुछ वास्तु की रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वास्तु की रेमेडीज़ भी काफ़ी पावरफुल हैं, आप अपने लेवल के ऊपर कर सकते हैं। और इन रेमेडीज़ में से कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कि मैंने अपने क्लाइंट जिनकी की केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की, मैंने उनके घर में भी की थी। तो इसमें सबसे पहले रेमेडी आप क्या करेंगे, आप अपने घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कुछ फ्लावर पॉट्स रखिए। और अब ये जो फ्लावर पॉट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, या फिर कुछ ग्रीन प्लांट्स जिनमें कि फ्लावर्स आते हों, ऐसे ग्रीन प्लांट्स अपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रखिए। और इसके साथ ही अपनी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो कि पितृ स्थान है, वहाँ पे पितरों की पिक्चर्स गोल्डन फ्रेम में लगाइए। आपने देखा मैंने अपनी केस स्टडी में भी ये रेमेडी यूज़ करी थी। और इसके साथ ही मैंने अपने क्लाइंट के घर में एक स्पेसिफिक
पेंटिंग लगवाई थी। अब वो पेंटिंग मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने घर के अंदर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ऐसी पिक्चर या कुछ ऐसी पेंटिंग लगाई है जिसमें कि नींबू का प्लांट हो, यानी कि जिसमें लाइम प्लांट लगा हुआ हो और उसके ऊपर बारिश हो रही हो या फिर ओस की बूंदें उसके ऊपर आ रही हों। वो आप अपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर लगाइए, क्योंकि वो पर्जन्य देव का स्थान है और वहाँ पे ऐसी पेंटिंग जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती है, क्रिएटिविटी को अच्छा करती है। और चाइल्ड बर्ड्स सबसे ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी है। और इसके साथ ही आप अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर माखन खाते हुए कृष्णा की पिक्चर लगाइए और उसके साथ ही वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यशोदा मैया की पिक्चर लगाइए जिसमें कि उन्होंने कान्हा को पकड़ा हुआ हो, बाल गोपाल को पकड़ा हुआ हो। और आप ये रेमेडीज़ करके देखिए। अगर आपका घर वास्तु बैलेंस्ड है तो ये रेमेडीज़ बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप वास्तु की या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं।